जय हिंद। नमस्कार साथियों। आज इतिहास एक बार फिर से गद्दारों की पोल खोल करके आप सबके सामने है। जी हाँ, इतिहास दोहराया गया है। जिस तरीके से जब देश की आज़ादी की लड़ाई चल रही थी तो भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्लाह खां, मंगल पांडे, ऐसे तमाम नाम, ये वो वीर क्रांतिकारी थे, देश के अमर सपूत, जिन्होंने फांसी का फंदा चुना, देश के लिए गद्दारी नहीं। और एक थे सावरकर, भाजपाइयों के संगी, जिन्होंने देशद्रोह चुना, देश के साथ गद्दारी चुनी और माफ़ी चुनी। तो आज जो भी कुछ हुआ आम आदमी पार्टी में, राघव चड्ढा जैसे युवा नेता, उनके साथ और जो भी सांसद भाजपा जैसी पार्टी में विलय किए हैं, ये उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि ये बहुत आसान नहीं है जब देश के हालात इस तरह के हों, जहाँ तानाशाह, ईडी, सीबीआई अपनी तमाम एजेंसियों के डर से डरा धमका करके विपक्ष के नेताओं को तोड़ रहे हों, या फिर पीएम केयर्स फंड और इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जो पैसा कमाया काला, उसका उपयोग करके, दुरुपयोग करके नेताओं को खरीद रहे हों, तो या खरीद रहे हों, डरा रहे हों, धमका रहे हों, या जेल में डाल रहे हों। ऐसे में ये आसान नहीं है कि हर नेता अरविंद केजरीवाल जी जैसा, संजय सिंह जी जैसा, मनीष सिसोदिया जी जैसा, सत्येंद्र जैन साहब जैसा मजबूत और देशभक्त कट्टर ईमानदार निकले, जो जेलों के तालों को तोड़ करके बाहर निकले और भी अधिक ऊर्जा के साथ देश सेवा में लगे और इन भाजपाइयों से डरे नहीं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि सारे नेता ऐसे हो जाएं। आप देख लीजिए देश का हाल क्या चल रहा है। आज चारों तरफ लूट हाहाकार मचा हुआ है और बहरूपिया बंगाल में, आसाम में, तमिलनाडु में और नए नए जो है लोक लुभावन झूठे वादे करके बस वोट लूटने में लगा हुआ है। और एक तरफ लोटस, ऑपरेशन लोटस, जिसने पंजाब में क्या किया है, ये जो भी नाम जो उधर चले गए हैं आसानी से। अभी एक हफ्ते पहले जो अशोक मित्तल जी के घर पर छापा पड़ा था ईडी का, तो मैं निश्चित तौर से ये कहना चाहूँगा कि इन सब पे कहीं ना कहीं ईडी सीबीआई का डंडा तो है ही, और ये टूट गए। वहीं हम, मेरे जैसे तमाम पार्टी में युवा जो साथी हैं, क्रांतिकारी हैं, सिपाही हैं पार्टी के, उन्होंने हमेशा पार्टी का साथ चुना। मेरे ऊपर भी कई एफआईआर हुई, मैं भी लड़ा, आज भी लड़ रहा हूँ, अपना केस लड़ रहा हूँ। हम जैसे तमाम लोग अपना करियर दांव पर लगा करके देश सेवा के लिए आगे आए। भाजपाइयों ने हमें भी धमकी दी, डराया, एफआईआर की, हम भी नहीं डरे। हम पार्टी के साथ हैं क्योंकि हमारी पार्टी सच के साथ है, देश के लोगों के साथ है, जनता के हित में काम कर रही है, चाहे दिल्ली की सरकार में रही हो तब, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, या फिर अभी पंजाब में चाहे किसानों का मुद्दा हो। हर जगह बहुत बेहतरीन काम किए हैं अरविंद केजरीवाल जी ने, भगवंत मान साहब ने, या फिर संजय सिंह जी जैसे नेता हों जो हमेशा सदन से लेकर सड़क तक दहाड़ते हैं, युवाओं के रोजगार की बात करते हैं, किसानों के रोजगार को दोगुना करने की बात करते हैं, बहन बेटियों की सुरक्षा की बात के लिए ललकारते हैं। वहीं राघव चड्ढा जैसे जो लालची डरपोक नेता हैं, उन्होंने जब पार्टी ने कहा कि आप सदन में महंगाई पर बात कीजिए, आप सदन में पंजाब में तमाम चीज़ें, दिक्कतें, जो फंड्स अटके हुए हैं केंद्र की तरफ, उन पर बात कीजिए, आप बात कीजिए, दिल्ली में त्राहिमाम चल रहा है, लेकिन आप बात नहीं करते हैं क्योंकि आप प्रधानमंत्री जी की ईडी सीबीआई तोते से डर गए हैं। तो मैं इतना ही कहूँगा कि ये उनका अपना भाग्य है, जिससे वो भाग्य समझ रहे होंगे जिस पार्टी के साथ जाना। उनका दुर्भाग्य है कि इतिहास में उनका नाम सावरकर की तरह माफी वीर और गद्दार के रूप में चिन्हित होगा हमेशा हमेशा के लिए। और वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के वो नेता अरविंद केजरीवाल जी, संजय सिंह जी, वो एक नाम जो हमेशा भाजपाइयों की आंखों में आंखें डाल करके नरेंद्र मोदी, अमित शाह से लगातार सवाल करते हैं। और अभी उत्तर प्रदेश में कड़ी धूप, बारिश, आंधी, तूफान, ठंड, पिछले 6-7 महीनों से जो है तमाम पदयात्राएं निकाल रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, लोगों से, युवाओं की बात कर रहे हैं, बहन बेटियों का मुद्दा रख रहे हैं। और मनीष सिसोदिया जी शिक्षा की क्रांति में, विश्व भर में लोग जानते हैं, स्वास्थ्य की क्रांति में जिस तरीके से काम किया सत्येंद्र जैन साहब ने। तो संजय सिंह होना, अरविंद केजरीवाल होना, मनीष सिसोदिया होना, सत्येंद्र जैन होना, ये आसान नहीं है। इसके लिए आपको जेल
के ताले तोड़ने पड़ेंगे, ईमानदारी से जीवन यापन करना पड़ेगा, फक्कड़पन वाली ज़िंदगी जीनी पड़ेगी, ऐशो अय्याशी आराम से दूर रहना पड़ेगा, तब तो आप ये बन पाएंगे। और हमें गर्व है कि अभी हमारी पार्टी के पास हमारे मुख्य नेता कट्टर ईमानदार हैं, देश के साथ, जनता के साथ देश प्रेम करने वाले लोग हैं, देश हित में सोचने वाले लोग हैं। और मैं मेरे जैसे तमाम युवा अपनी पार्टी के साथ हैं, कंधे से कंधा मिला करके। हम वो युवा नहीं हैं जो भाजपा की ईडी सीबीआई और डर से हम डर जाएं। हम और भी दोगुनी ताकत से लौट के आएंगे और इन गद्दारों का, जिन्होंने पंजाब के मत के अधिकार का दुरुपयोग किया है, आपको पंजाब की सरकार, पंजाब की जनता ने चुना था कि आप पंजाब के लोगों के हितों की बात करेंगे, और आप बिक गए। आप दूसरे पाले में बैठ गए जिनके खिलाफ पंजाब ने आपको चुना। तो इसका जवाब पंजाब की जनता आपको 2027 में अवश्य देगी, और गद्दारों को इतिहास कभी माफ़ नहीं करेगा।